नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद, गुजरात में स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का विषय है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। दोस्तों, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम सबसे पहले तो क्या होता है, इसके लिए जानते हैं पिरिफॉर्मिस मसल क्या होता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। वैसे पिरिफॉर्मिस मसल हमारे कूल्हे का, बटक का जो रीजन है, उसमें एक पतला सा स्नायु होता है। ये मसल के डीप में से साइटिक नर्व, हमारे पैर की जो मेन नस होती है, वो जाती है। अब ये पिरिफॉर्मिस मसल के कारण जब साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की तकलीफ़ें हमें होती हैं। अब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें मरीज़ को बटक का जो पोर्शन है, कूल्हे का पोर्शन, उसमें दर्द रहता है, बर्निंग रहता है, झुनझुनी हो सकती है। पूरे पैर में बटक से लेके अंगूठे तक दर्द जा सकता है, सूनपन रहता है या फिर झुनझुनी जैसी महसूस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि साइटिका जो होता है, साइटिका में जैसी तकलीफ़ें होती है, वैसे सिम्पटम्स ये पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में आ सकता है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम किन में हो सकता है। अब ये जो स्नायु होता है, अगर ये एकदम टाइट है तो वो नस को दबा सकता है। अगर ये स्नायु के आजू-बाजू सूजन है तो भी ये नस को दबा सकता है। और ये स्नायु के आसपास में कोई स्कार टिश्यू बन गई है तो भी ये नस को दबा सकता है। इसके कारण पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम आपको हो सकता है। अब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में ये सब किन लोगों को होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती है? जैसे जिन लोगों में ये स्नायु का ओवर यूज़ होता है, जैसे जिन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना ऐसा बहुत ही रहता है, जिन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की हैबिट है, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जिनमें कभी हिप में इंजरी हो गई है, तो उनमें भी ये ज़्यादा रहता है। किसी-किसी में बर्थ से ही मसल की एब्नॉर्मैलिटी, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। अब इसमें पता कैसे चलता है कि आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है? सबसे पहले तो आपके जो डॉक्टर हैं, वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे डिटेल में, ख़ास करके इसके 1-2 टेस्ट होते हैं, पैर को, हिप को मोड़ के अंदर लेने का, ऐसे टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट से पता चल सकता है कि आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के सिम्पटम्स है या नहीं है। दूसरा, इसमें आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। साइटिका जो है, जो स्लिप डिस्क के कारण होता है, उसमें कमर से लेके पूरे पैर तक, अंगूठों तक आपको दर्द, झुनझुनी या फिर सूनपन महसूस हो सकता है। जबकि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, इसमें ये सब सिम्पटम्स आपको हिप में से, बटक्स में से, कूल्हे में से शुरू होते हैं। कमर में कोई दिक्कत पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में नहीं होती है। इसके बाद में टेस्ट कौन से किए जाते हैं? सबसे पहले तो एक्स-रे किया जाता है, जिससे पता चल सके कि अगर बोन में कोई एब्नॉर्मैलिटी है, तो उसके कारण स्नायु के ऊपर इंजरी हो रही है, तो भी पता चलता है। इसके बाद में हमें सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जाता है कि जिससे पता चले आजू-बाजू कोई सूजन है, स्कार टिश्यू बन गई है, तो भी पता चल सकता है। और लास्ट है ईएमजी एनसीवी, नसों का जो टेस्ट होता है, इससे पता चलता है कि नस के कारण जो सिम्पटम्स हैं, नस के ऊपर जो दबाव है, ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि कमर में से है या फिर आपके हिप में से है। ये ईएमजी एनसीवी से पता चल सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट में रेस्ट और मेडिसिन रहता है। ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स को इनमें से अच्छा आराम मिल जाता है। बहुत ही रेयरली इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें दवाई क्या दी जाती है जिससे मसल के आजू-बाजू की सूजन कम हो। दूसरा, अगर मसल टाइट है तो मसल रिलैक्सेशन की दवाई दी जाती है कि जिससे स्नायु एकदम रिलैक्स रहे और साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर कम हो। तीसरा, इसके साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है कि अगर पिरिफॉर्मिस मसल टाइट है तो उसको स्ट्रेच कैसे किया जा सके, वो भी एक्सरसाइज करवाई जाती है। चौथा, अगर इन सब से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वहाँ लोकली इंजेक्शन दिया जा सकता है जिससे सूजन कम हो। पाँचवा, रेयरली किसी पेशेंट में बोटुलिनम टॉक्सिन दिया जा सकता है कि जिससे मसल लॉन्ग टाइम के लिए रिलैक्स रह सके। इसी के साथ में जिन भी मरीज़ को ज़्यादा दौड़ने से, लंबे टाइम बैठने से या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने से दिक्कत हो रही हो, तो उनको भी 15-20 दिन के लिए इन सब एक्टिविटीज़ की मनाही की जाती है कि जिससे पता चले अगर ये सब नहीं करते हैं, तो फिर आराम मिल रहा है तो आपको
अवॉइड करना चाहिए। अगर इन सब ट्रीटमेंट से 2 से 3 महीने तक मरीज़ को कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर उनमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, जिसमें ये मसल को रिलीज़ किया जाता है और साथ ही साथ में आजू-बाजू अगर कोई आस-पास में स्कार टिश्यू है, तो उसको निकाल दिया जाता है, जिससे अच्छा आराम मिल सकता है। धन्यवाद।